विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उसके पार्ट, और पार्ट में मैंने आपको 7 पार्ट तक चर्चा हमने कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। देखिए, व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या होता है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम का कहने का मतलब ये है कि एक तो व्यष्टिवाचक में क्या होगा, व्यष्टिवाचक का मतलब होता है एक तरीके से इसकी हिंदी और कह सकते हैं विभागवाचक सर्वनाम। क्या कह सकते हैं? विभागवाचक सर्वनाम भी कहा जा सकता है। और विभाग कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? बांटना या बंटवारा करना। आपको वैसे भी पता होगा डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बंटवारा, है ना। तो यहाँ पर बांटने का कार्य किया जाएगा। किसका? कुछ ऐसे प्रोनाउन शब्द आएंगे, प्रोनाउन होंगे जिनको क्या करेगा, बांटने का कार्य जिसमें होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली एट अ टाइम। कहने का क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? कंसीडर माना जाता है, मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली मतलब क्या है कि मेंबर ऑफ अ ग्रुप मतलब किसी समूह के सदस्यों को सेपरेटली अलग करने के लिए, है ना, अलग करने के रूप में ये आता है। रेदर देन कलेक्टिवली एट अ टाइम कहने का मतलब क्या है कि किसी समूह को, एकत्रित रूप को एक ही समय पर उसको बांटने के लिए जो यूज किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अब एक चीज और जानना है कि जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसमें जितने भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो क्या होता है? 2 व्यक्तियों के लिए, है ना, यूज किए जाते हैं। 2 व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। और क्या होता है, या तो 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 व्यक्तियों के लिए, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि जो डिवाइड होगा वो किसमें होगा? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है ना। कहने का मतलब क्या है कि अलगाव करने के लिए किया जाता है इनका यूज। अब कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके वर्ड आते हैं, कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं उसको देख लेना है। जैसे क्या है, पहला शब्द है ईच, दूसरा है आइदर, तीसरा क्या है आपका? नाइदर ना। क्या है? तीसरा है नाइदर, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ये होगा। ठीक, देखिए ईच है, आइदर है, नाइदर है और ईच अदर क्या है? ईच अदर, वन अनदर क्या है? वन अनदर, और क्या है? एवरी क्या है? एवरी। ये आपके क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम में ये आपको शब्द देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे व्यष्टिवाचक सर्वनाम में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि किस तरीके से ये अलगाव का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा ही देखेंगे। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, है ना। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस मतलब प्रत्येक लड़के
या प्रत्येक लड़का क्या है, मेहनती है। लेबोरियस मीन्स क्या होता है, मेहनती। प्रत्येक लड़का क्या है, मेहनती है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का समूह रहा होगा, तो वहां पर एक एक लड़के की बात की जा रही है। प्रत्येक कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रत्येक कहने का मतलब है कि एक एक लड़के की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो पूरे समूह से एक एक लड़के को डिवाइड करने का जो कार्य किया वो कौन सा वर्ड था, ईच था, प्रत्येक, है ना। प्रत्येक मतलब प्रति एक, मतलब एक एक लड़का क्या था, वो क्या था, लेबोरियस था, मेहनती है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर आप इसको समझेंगे। ठीक, जैसे आपका दूसरा है आइदर ऑफ द टू पेन्स, आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। क्या है, आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। अब देखिए आइदर का, आइदर मीन्स क्या होता है, आइदर मीन्स होता है कोई एक, ऑफ टू मतलब दो में से, कह रहे हैं कि मतलब दो पेन में से किसी एक, मतलब दोनों में से कोई एक पेन से क्या होगा, विल डू, काम चलेगा, है ना। कह रहे हैं कि दोनों पेन में से किसी एक से काम चलेगा, कोई एक से काम चल जाएगा, है ना। तो कोई एक, अब देखिए दो पेन थी तो किसी एक पेन की बात आ रही है, दो पेन थी, टू पेन, और किसी एक की बात आ रही है, तो वो क्या है आपका, वो प्रोनाउन आपका आइदर है ना। और यही क्या कर रहा है, दो में से किसी एक को अलगाने की बात कर रहा है, तो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो इस तरीके से ये सभी शब्दों का यूज किया जाता है, ये इन सब शब्दों का यूज किया जाता है। और आपको नाउन में भी पढ़ाते समय क्या बताया गया था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, इन सब के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, ये आपको बताया गया था। ठीक, नाउन में आपको इस तरीके का रूल बताया गया है। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर केवल इतना ही इन शब्दों को जानना जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन की चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन देखते हैं, उसमें क्या है, ठीक, क्या है, हम लोग अब इंडेफिनिट प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या है, अनिश्चय वाचक, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक क्या है, कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहने का आपका ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का पता ना चले, अनिश्चित रहे, मतलब उसकी संख्या का पता, निश्चित संख्या का पता न चले। तो अगर वह ऐसे संख्या पर चले जाएंगे तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, उसकी निश्चितता का पता न चले, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु
या व्यक्ति के क्या है निश्चित होने का बोध ना हो, तो वो क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन, देख लीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज रेफर, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन इज रेफर टू पर्सन और थिंग्स, है ना, पर्सन और थिंग्स, पर्सन्स और रहेगा और थिंग्स, पर्सन्स और थिंग्स इन अ वैग्यू और जनरल वे, है ना, और जनरल वे। ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ वैग्यू और जनरल वे। कहने का क्या मतलब है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या होता है बोध ना कराए तो उसे क्या कहा जाता है, वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कहने का मतलब क्या है कि दे डू नॉट रेफर देम इन पार्टिकुलर, मतलब इसको विशेष रूप से ये क्या करते हैं, रेफर नहीं करते हैं। इसमें आपके क्या है शब्द, उसको देखिए पहले। इसमें आपके शब्द आएंगे, क्या है, वन, नन, क्या है, वन, नन, एनीवन, सम, ठीक, क्या है, वन, नन, एनीवन, सम, ऑल, मेनी, है ना, क्या है, मेनी, वन, नन, एनीवन, सम, ऑल, मेनी, एनी, क्या है, एनी। इस तरीके से आपका क्या है, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुल मिलाकर कहने का ये है कि निश्चित संख्या का बोध, निश्चितता का पता नहीं चलता। जैसे यहीं पर लिखा जाए आल आर क्या है, जेंटल। अब देखिए आल आर जेंटल, सभी क्या है, सज्जन हैं। अब सभी सज्जन हैं, अब यहाँ पर क्या है, किसी भी निश्चितता का पता चल रहा है यहाँ पर, हाँ, लेकिन आल जो शब्द है ये किसी के स्थान पर यूज किया गया होगा। आल जो है किसी के स्थान पर ये यूज किया गया होगा, तो ये आखिर क्या है, जब किसी के स्थान पर आया है, नाउन के ही स्थान पर आया होगा, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो अब ये क्या कर रहा है, उस प्रोनाउन की निश्चितता का पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो इस पर नाउन कौन सा रहा होगा, है ना। तो यहां पर क्या है, ये आल इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नन ऑफ, क्या है, नन ऑफ दिस
none of this necessary मतलब इसकी जरूरत किसी को नहीं है। अब नन किसी को नहीं है, अब किसी को किसी के स्थान पर आया होगा तो निश्चित तौर पर यह भी क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ये भी क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत ये आपका आएगा। ठीक, तो ये आपके जितने भी प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हाँ, एक बात और आप समझ लीजिए, यदि इन शब्दों के जस्ट बाद क्या है, यदि इन शब्दों के जस्ट बाद क्या आ जाए, यदि इन शब्दों के जस्ट बाद वर्ड के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तब यही शब्द एडजेक्टिव का कार्य करने लगेंगे, है ना। ये तब क्या करने लगेंगे, अनिश्चित एडजेक्टिव का कार्य ये करने लगेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे कि इसके तुरंत बाद नाउन का अगर प्रयोग नहीं है तो ये फिर प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाएंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद बात आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। किसकी बात आती है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात आती है। चलिए तो देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपको समझ में आया होगा। मेरा उद्देश्य केवल यहाँ पर आपको शब्दों से परिचय कराना है ना, कि ये भी किस तरीके से प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक, यहाँ आप जानते रहेंगे तो आगे रूल पढ़ने में आपको आसानी होगी, है ना, आपको आगे आसानी होगी। तो देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसकी हिंदी क्या होती है, पारस्परिक सर्वनाम। क्या होती है इसकी हिंदी, पारस्परिक सर्वनाम इसकी हिंदी होती है। ठीक, या पारस्परिकतावाचक भी बोल सकते हैं। तो कहने का इसका क्या मतलब है, जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ये क्या होता है, ये परस्पर संबंध दिखाने के लिए, आपसी संबंध दिखाने के लिए इसका कार्य होता है। तो इस यहाँ इस लिखेंगे द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो म्यूचुअल, ठीक, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन, ठीक, क्या है, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू और एमंग, बिटवीन टू और एमंग, मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर नोन
आर नोन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू और एमंग मोर देन टू नाउन्स आर प्रोनाउंस आर नोन, नोन होगा आर नोन, है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। कह रहे हैं कि ऐसा सर्वनाम जो क्या होता है, जो आपसी संबंध को दिखाने का कार्य करता है बिटवीन टू, मतलब दो या दो से अधिक नाउन में या प्रोनाउन में, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिकतावाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर केवल रेसिप्रोकल में आपको दो ही मिलेंगे, है ना। क्या होगा, दो ही मिलेंगे। क्या है, एक तो होगा ईच अदर, दूसरा होगा वन अनदर। क्या है, ईच अदर या और दूसरा वन अनदर, ठीक। क्या है, दो ही प्रोनाउन यहां पर आएंगे, ईच अदर और वन अनदर। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है राधा एंड कृष्ण, राधा एंड कृष्ण लव ईच अदर, है ना। राधा और कृष्णा एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यहां पर क्या है, ईच अदर, क्या है, यहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। राधा और कृष्ण के बीच में संबंध दिखाने का या उसमें रिलेशन दिखाने का, आपसी रिलेशन दिखाने का कार्य कौन कर रहा है, ईच अदर कर रहा है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फोर ब्रदर, द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, वन अनदर, है ना। मतलब चारों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो अब आप यहां ये देखिए क्या है कि यहां पर एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो ईच अदर का यूज होगा वो कहाँ होगा, दो व्यक्तियों के लिए होगा, और वन अनदर का यूज कहाँ होगा, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका जो प्रोनाउन के पार्ट थे ये आपको पढ़ा दिए गए, आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम लोग अगले वीडियो से प्रोनाउन के जो रूल्स हैं, एग्जाम में जो रूल पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग पार्ट्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक। पार्ट्स को आप लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में प्रोनाउन के ही रूल्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।